हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि इनकम एफिडेविट हर एक मेंटेनेंस केस, इवन डिवोर्स केस या किसी भी केस में डीवी का केस ले लो, उसमें जो है ऑनरेबल कोर्ट जो है आपसे कहता है कि इनकम एफिडेविट जो है फाइल करिए आप, और उसके बेसिस पे जो है आपकी इंटरिम मेंटेनेंस या फाइनल मेंटेनेंस जो है फिक्स कर दी जाती है। अब क्या होता है कि इंटरिम मेंटेनेंस या फाइनल मेंटेनेंस के लिए कोर्ट को जो है कुछ बेसिस चाहिए होता है कि किस बेसिस पे जो है इंटरिम मेंटेनेंस या फाइनल मेंटेनेंस या जो भी मेंटेनेंस है वो कोर्ट फिक्स करे। इसके लिए कोर्ट जो है लाइफस्टाइल भी देखता है पार्टीज का, क्या वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंजॉय कर रहे हैं और क्या जो है इनकम है पार्टीज की। तो उस बेसिस पे जो है कोर्ट डिसाइड करता है कि इंटरिम मेंटेनेंस या फाइनल मेंटेनेंस। जनरली क्या रहता है कि मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स में जो है हस्बैंड साइड है उनकी साइड से ये रहता है कि कम से कम इनकम दिखाई जाए, और वाइफ साइड की तरफ से ये रहता है कि हस्बैंड की ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जो है प्रोजेक्ट की जाए कोर्ट के आगे। तो इसलिए इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए कोर्ट इंसिस्ट करता है कि दोनों पार्टीज जो है इनकम एफिडेविट फाइल करें और अपनी अपनी इनकम जो है डिस्क्लोज कीजिए। अब क्या होता है कि ये एफिडेविट कई लीगल प्रोफेशनल्स ऐसे भरवाते हैं कि जैसे कुछ भी भर दो इसके अंदर। अब क्या होता है कि कुछ भी भर देने की प्रॉब्लम क्या आती है वो आपको फेस करनी पड़ेगी। अब अगर आप सपोज आपकी इनकम है 50,000 रुपये और आप जो है इनकम एफिडेविट में 10,000 या 5,000 रुपये दिखाते हैं ताकि आपकी जो है मेंटेनेंस है वो कम से कम बंधे या फाइनल मेंटेनेंस कम से कम बंधे। अब इस केस में क्या होगा कि अगर दूसरी पार्टी जो है आपके खिलाफ जो है कोई भी एविडेंस ले आई, कोई भी इन्वेस्टमेंट का डॉक्यूमेंट ले आई या कोई भी लाइफस्टाइल रिलेटेड डॉक्यूमेंट ले आई, इनडायरेक्ट प्रूफ ले आई कि जनाब कोई 10,000 कमाने वाला ये गाड़ी तो नहीं चलाएगा, ये सेंट्रो गाड़ी चलाएगा या मतलब ऑल्टो गाड़ी तो नहीं चलाएगा, 10,000 कमाने वाला हमेशा मेट्रो या ऑटो में जाएगा। तो ये जो है अगर गाड़ी उसके नाम है और वो कुछ प्रूफ ले आती है, गाड़ी है, इन्वेस्टमेंट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके नाम पे हैं, इवन प्रॉपर्टी तक दिखा सकती है वाइफ कि वो उसके नाम पे प्रॉपर्टी है, तो कोर्ट जो है आपके वर्जन को डिसबिलीव करने लग जाएगा कि आप जो है 10,000 रुपये नहीं कमाते हो। अगर कोई भी इनडायरेक्ट प्रूफ या इवन डायरेक्ट प्रूफ आ गया ना आपके खिलाफ कोर्ट के अंदर, तो आपका जो बिल्कुल जो वर्जन है ना वो बिल्कुल कोर्ट मानेगा ही नहीं, और जो वाइफ का वर्जन है वो मान के जो है मेंटेनेंस फिक्स कर देगा। मेरे एक केस में ऐसे ही हुआ था, लोअर कोर्ट में क्लाइंट ने गलती कर दी थी कि अपनी इनकम जो है ढंग से डिस्क्लोज नहीं की। उसने मात्र 6,000 रुपये इनकम डिस्क्लोज की, जबकि वाइफ ने उसके इन्वेस्टमेंट के कागज 21 लाख रुपए दिखा दिए कोर्ट को। कोर्ट ने बिल्कुल उसके वर्जन को डिसबिलीव कर दिया और वाइफ के जो वर्जन को बिलीव करके मेंटेनेंस बांध दी। अब मैं जो है उसकी अपील जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट में लड़ रहा हूँ, और ये गलती आप मत कीजिए क्योंकि ये चीज़ मैं देख चुका हूँ कि बहुत प्रेवलेंट है आजकल लोअर कोर्ट में कि आप जो है इनकम एफिडेविट में कम से कम इनकम दिखाते हैं मेंटेनेंस से बचने के लिए। ये चीज़ मत कीजिए क्योंकि अगर वाइफ ने कोई एक का डॉक्यूमेंट भी ले आई ना तो आपको जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको ये देखना है कि जो आपका जो इनकम एफिडेविट है वो ढंग से फिलअप हुआ हो और उसमें जो भी आपकी इनकम है वो डिस्क्लोज करें। आप छुपाने की जितनी कोशिश करेंगे उतना बेकार है, व्यर्थ है, क्योंकि अगर दूसरी पार्टी के पास आपके खिलाफ एविडेंस है, कोई कागज़ निकल आता है, कोई चीज़ ऐसी निकल आती है जो आपके अगेंस्ट जाए, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड है, इंफॉर्मेशन जो है बहुत इजीली अवेलेबल है आज की डेट में, तो आपको नहीं पता कब कौन सा प्रूफ आपके अगेंस्ट आ सकता है। तो आपको जो है अगर आप सच बोलेंगे, अगर आप बिल्कुल सही तरह से डिस्क्लोज करेंगे तो वहाँ पे तो चांसेस ही नहीं है कि कोई ऐसा एविडेंस आपके अगेंस्ट आ जाएगा जो कि आपके अगेंस्ट जाए। अब प्रॉब्लम ये आती है कि मेंटेनेंस कम से कम बंधे, इसलिए आप कोशिश ये करते हैं, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि मेंटेनेंस जो है आपको देनी क्यों पड़ रही है। आप मेरा एक आर्टिकल देखिए, उसमें आपको ग्राउंड्स मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है, उसमें आपको ये ग्राउंड्स मिल जाएंगे कि किस ग्राउंड पे आपको जो है मेंटेनेंस का केस जो है डिफेंड करना चाहिए। मेरिट पे लड़िए, जो ग्राउंड्स मैंने दिए हुए हैं उन पे ही आप डिफेंड करिए तो मेंटेनेंस नहीं बंधेगा। बट अगर वो ग्राउंड्स आपके केस में एप्लीकेबल नहीं है तो 100% आपको मेंटेनेंस देना ही देना पड़ेगा, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, कम से कम करने का और कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आपकी इनकम जो है वो कैसे आप कंसील करोगे तभी कम होगी ना। अगर कंसील करोगे तो वहाँ पे जो है ये
प्रॉब्लम आ सकती है कि वाइफ जो साइड जो है वो आपके खिलाफ कोई भी सबूत और इकट्ठा करके कोर्ट के समक्ष दिखा सकती है। तो अगर आप जो है इनकम अपनी छुपाते हो या नहीं दिखाते हो तो वहाँ पे प्रॉब्लम आपके अगेंस्ट हो जाती है। अब मैंने अपने क्लाइंट्स को मैं यही एडवाइस करता हूँ कि भाई आप अगर कम से कम इनकम दिखाओगे तो आपका ही लॉस है, क्योंकि आप अगर वाइफ साइड कोई प्रूफ ले आई आपके है तब आपको ज़्यादा मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। साथ ही साथ आपको परजुरी के केस में भी कोर्ट जो है प्रोसीडिंग शुरू कर देगा। तो आपको ये देखना है, रिस्क आपका है, आपका केस है, आपका रिस्क है। एडवाइस इसमें यही होगी कि जो आपकी इनकम है वो दिखाइए, और अगर आप उसे कंसील करते हैं तो अपने रिस्क पे करते हैं, वो आपके ऊपर है। तो ये एडवाइस रहेगी। अगर कोई मेरे से क्वेश्चन पूछता है कि इनकम एफिडेविट में क्या इनकम दिखानी चाहिए या कम से कम इनकम दिखानी चाहिए, तो मेरा यही आंसर होगा कि आपके रिस्क पे है। अगर आप कंसील करते हैं और वाइफ साइड कोई और डॉक्यूमेंट ले आई आपके अगेंस्ट, तो आपको ही प्रॉब्लम होगी आगे फ्यूचर में। जो इनकम है आपकी वो आप दिखाइए, और उस हिसाब से जो मेंटेनेंस बनेगा वो कोर्ट का है। अगर ये जो मेरा आर्टिकल है ये ग्राउंड्स नहीं है आपके पास, तो मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। आप ये आर्टिकल ज़रूर पढ़िएगा तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि किस ग्राउंड पे जो है मेंटेनेंस का केस आप लड़ सकते हो। नहीं तो मान लीजिए आपके ऊपर मेंटेनेंस बंधेगा ही बंधेगा, तो आप जो है प्रिपेयर हो जाइए कि मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। आप नहीं बच सकते मेंटेनेंस के। मेंटेनेंस का लॉ ही ऐसा है कि अगर वाइफ वर्किंग नहीं है या केपेबल ऑफ अर्निंग नहीं है तो मेंटेनेंस जो है बंधेगा ही बंधेगा। कोर्ट जो है लीनियंट व्यू नहीं लेता इस पर, और अगर नॉन वर्किंग वाइफ है तो मेंटेनेंस देना ही पड़ता है। तो ये चीज़ आप इसका ख्याल रखिए। और केपेबल ऑफ वर्किंग पे भी मैंने जजमेंट्स वगैरह दे रखी हैं, डिनायल ऑफ मेंटेनेंस पे भी मैंने जजमेंट्स इस आर्टिकल में दे रखी है। अगर आप ये आर्टिकल नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि जो है आप इग्नोरेंस में जी रहे हैं। आप जो है अगर ये आर्टिकल पढ़ लेते हैं तो आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन जो है बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आर्टिकल पढ़िए और ये आपको पता चल जाएगा कि आपको जो है मेंटेनेंस देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी। अब एक और मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आपके केस में आर्ग्यूमेंट्स आपको बनवानी है, रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स इंटरिम मेंटेनेंस में, तो आप जो है मेरे जो जहाँ आप ये आर्टिकल पढ़ेंगे वहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दीजिए और चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि मुझे आर्ग्यूमेंट्स बनवानी है, तो मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपकी हेल्प करेगी। ये चीज़ आप कर सकते हैं। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।